नमस्कार साथियों, द्रोणा पीसीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपने आज एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है चर्चित पुस्तकें। चर्चित पुस्तकें के बारे में अपने चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। कौन कौन सी चर्चित पुस्तकें अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चर्चित पुस्तकें जो कि एसएससी एग्जाम के लिए अपने बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने सबसे पहले देखेंगे रामायण का। रामायण जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? रामायण संस्कृत में रचित वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई थी। संस्कृत भाषा में है जो रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई थी। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। रामायण सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसे आर्ष रामायण भी कहते हैं। रामायण है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है। रामायण है जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। रामायण को अवधी भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। अवधी भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा रामायण को अवधी भाषा में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। इसे रामचरित मानस कहते हैं। रामचरित मानस, रामचरित मानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामायण है। इसके बाद में रामायण में 24,000 श्लोक और 500 उपखंड और 700 कांड हैं। रामायण में 24,000 श्लोक, रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड हैं। 500 उपखंड और 7 कांड है। 7 कांड का मतलब यानी कि ये 7 अध्याय के अंदर रामायण की रचना की गई थी। सबसे पहला कांड है बाल कांड। बालकांड, बालकांड सबसे पुराना खंड है।
सबसे पुराना सबसे पुराना कांड है बाल कांड या सबसे बड़ा कांड है? सबसे पुराना हो बड़ा कांड है। बाल कांड में भगवान राम की अवस्था में जो प्रक्रियाएं थी वो बाल कांड के अंदर दर्शाई गई है। इसके बाद में अयोध्या कांड। अयोध्या अयोध्या कांड के अंदर क्या है? अयोध्या कांड के अंदर भगवान राम को दशरथ के द्वारा राज तिलक और उसके अंदर माता कैकेयी के द्वारा 2 वचन मांगे थे। राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राज तिलक, जिसके अंदर भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास को चुना और इसी के आधार पर अयोध्या कांड लिखा गया। इसके बाद है अरण्य कांड। अरण्य कांड के अंदर है भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास किससे बताया। इसके बाद में है सुंदरकांड। सुंदरकांड और इसके बाद में है किष्किंधा कांड। किष्किंधा किष्किंधा कांड है सबसे छोटा कांड है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है, जिसके अंदर सुग्रीव और बाली का रोल है इसके अंदर। इसके बाद में लंका कांड, 6 नंबर पर लंका कांड। लंका कांड और सबसे अंत में है उत्तरकांड। उत्तरकांड रामायण सबसे प्राचीन ग्रंथ है और जिसका संस्कृत के अंदर वाल्मीकि जी ने रचना की। संस्कृत के अंदर वाल्मीकि जी ने रचना की और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसका रामायण का अवधी भाषा के अंदर तुलसीदास जी के द्वारा वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित है। जो रामचरितमानस रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड, जिसे अपने अध्याय बोल सकते हैं, यानी कि 7 अध्याय के अंदर पहला है बाल कांड, सबसे पुराना और बड़ा कांड है। दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड और चौथा है सुंदर कांड। 5वां है किष्किंधा कांड, जो कि सबसे छोटा कांड है। और 6 नंबर पे है लंका कांड और 7 नंबर पे है उत्तरकांड, यानी कि इसको 7 अध्याय के अंदर परिवर्तित किया गया है, यानी 7 अध्याय के अंदर रामायण को लिखा गया है। एक बार इसे उतार लें, फिर देखते हैं अलग अलग भाषा के अंदर किस किस विद्वान ने इसको अनुवाद किया। रामायण के अपने 7 कांड देखे, बाल कांड, अयोध्या कांड,
अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड और उत्तरकांड। अब देखते हैं रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद यानी कि रामायण को अलग अलग भाषा के अंदर लिखा गया। अंग्रेजी भाषा में RTH ग्रिपथी द्वारा लिखा गया। RTH ग्रिपथी द्वारा लिखा गया। इसके बाद में अपने देखते हैं रामायण का फारसी के अंदर अनुवाद। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया। फारसी के अंदर अकबर के समय इसका अनुवाद किया गया। अकबर के समय फारसी में इसका अनुवाद किया गया, क्योंकि अकबर एक चतुर शासक था और वो हर धर्म को उत्साहित करने के लिए ये कार्य जरूर करता था ताकि कोई धर्म उससे अलग ना हो पाए। रामायण का उर्दू में अनुवाद राणा लखनवी के द्वारा किया गया। उर्दू में अनुवाद राणा लखनवी के द्वारा किया गया। उर्दू में अनुवाद राणा लखनवी के द्वारा किया गया और इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद कीर्तिवास ओझा के द्वारा किया गया। बांग्ला में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? कीर्तिवास ओझा के द्वारा। कीर्तिवास ओझा के द्वारा बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद किया गया। इसके बाद में तमिल में कंबन के द्वारा, तमिल में अनुवाद कंबन के द्वारा किया गया, क्योंकि रामायण
देखने और पढ़ने वाले भारत के हर क्षेत्र से थे और उनकी भाषा अलग अलग थी, तो उनके द्वारा उनको सरल बनाने के लिए भी अलग अलग भाषा में इसका अनुवाद किया गया। इसके बाद में देखते हैं तेलुगु भाषा भास्कर के द्वारा। तेलुगु में अनुवाद है जो भास्कर के द्वारा। रामायण का तेलुगु भाषा में अनुवाद है भास्कर के द्वारा, और कन्नड़ में कुमदेंदु के द्वारा। कन्नड़ में अनुवाद है जो कुमदेंदु के द्वारा किया गया। कुमदेंदु के द्वारा कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया गया। इसी प्रकार नेपाली भाषा के अंदर भानुभक्त आचार्य के द्वारा नेपाली में अनुवाद भानुभक्त आचार्य के द्वारा। भानुभक्त आचार्य के द्वारा, क्योंकि नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र यानी कि हिंदू बहुसंख्यक के अंदर है, नेपाल के अंदर है, तो वहां पे भी नेपाली भाषा के अंदर रामायण का अनुवाद किया गया। तो आपने देखा कि रामायण बहुत पुरानी या पुराना ग्रंथ है, जिसका संस्कृत में रचिता है वाल्मीकि। अवधी भाषा के अंदर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, और रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड है, यानी कि 7 अध्याय हैं। कौन कौन सा है? बालकांड सबसे बड़ा कांड है, बालकांड। उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड। किष्किंधा कांड है जो सबसे छोटा है, और उसके बाद में उत्तरकांड। रामायण को अंग्रेजी में RTH गिरिपथी के द्वारा अनुवाद किया गया। फारसी के अंदर इसके मुल्ला अब्दुल कादिर के द्वारा किया गया। उर्दू में इसका अनुवाद है जो राणा लखनवी के द्वारा किया गया, और बांग्ला में इसका अनुवाद है जो कीर्तिवास ओझा के द्वारा। तमिल में इसका अनुवाद कम्बन के द्वारा किया गया। तेलुगु भाषा में इसका अनुवाद भास्कर के द्वारा किया गया, और कन्नड़ भाषा में कुमदेंदु के द्वारा, और नेपाली भाषा में भानुभक्त आचार्य के द्वारा इसका अनुवाद किया गया रामायण का। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब चर्चा करते हैं महाभारत की। महाभारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? महाभारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम है भारत जय संहिता। भारत जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है? भारत जय और जय संहिता। इसके रचयिता हैं वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। इसी प्रकार
महाभारत का भी फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा किया गया। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजनामा नाम से अकबर द्वारा करवाया गया। अकबर द्वारा करवाया गया 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी के अंदर फारसी भाषा में अनुवाद रजनामा नाम से अकबर के द्वारा करवाया गया। ये किसने किया? अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा किया गया। अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा किया गया। अब्दुल कादिर बंदायूनी ने रामायण को भी फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसने महाभारत को भी फारसी भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद में अंग्रेजी भाषा में महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद केसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया। तमिल भाषा में महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किया गया रामानुजाचार्य के द्वारा। रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया। इसी प्रकार बंगाली में बंगाली भाषा में महाभारत का अनुवाद काली प्रसन्न सिंह द्वारा काली प्रसन्न सिंह द्वारा किया गया। और हिंदी के अंदर इसका अनुवाद गीता प्रेस द्वारा किया गया। गीता प्रेस द्वारा हिंदी में इसका अनुवाद किया गया। अगर आप कहीं पे देखोगे, अगर साउथ की अगर कोई न्यूज है तो वो गीता प्रेस के द्वारा ही हिंदी में अनुवाद करके हमें बताई जाती है। गीता प्रेस का मुख्यालय
गीता प्रेस का मुख्यालय गोरखपुर के अंदर है। गीता प्रेस का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर के अंदर है। महाभारत ग्रंथ, इसका अन्य नाम भारत जय और जय संहिता है। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बंदायूनी के द्वारा किया गया और इसको फारसी भाषा के अंदर रजनामा भी कहते हैं। अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1582 के अंदर। अंग्रेजी में इसका अनुवाद किसारी मोहन गांगुली के द्वारा किया गया। तमिल में रामानुचार्य के द्वारा किया गया और बंगाली भाषा में काली प्रसन्न सिंह के द्वारा महाभारत का अनुवाद किया गया। हिंदी के अंदर गीता प्रेस द्वारा अनुवाद किया गया और जिसका मुख्यालय है गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवत गीता, इसका दूसरा नाम गीतोपनिषद है। अन्य नाम गीतोपनिषद, इसका अन्य नाम गीतोपनिषद है और इसके रचयिता है श्री वेद व्यास द्वारा। रचयिता वेद व्यास जी द्वारा रचित है। भगवत गीता किसके द्वारा रचित है? श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस द्वारा किया गया। अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? विलियम विल्किंस के द्वारा। विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया और उर्दू में इसका अनुवाद मोहम्मद मेहरू अल्लाफ के द्वारा किया गया। उर्दू में
अनुवाद है जो किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद मेहरू अल्लाफ के द्वारा। मोहम्मद मेरू अल्लाफ के द्वारा उर्दू में इसका अनुवाद किया गया। श्री भगवत गीता जी का अन्य नाम है गोपनिषद, गीतोपनिषद रचिता है वेद व्यास जी के द्वारा इसको रचित किया गया। इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया और उर्दू में अनुवाद मोहम्मद मेहरू अल्लाफ के द्वारा किया गया। आज अपने रामायण, महाभारत और गीता के बारे में चर्चा की, यानी कि 3 पुस्तकों के बारे में आज विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद।